कुशीनगर के खड्डा नगर तथा खड्डा के क्षेत्रों में विद्युत विभाग उपकेंद्र खड्डा द्वारा लगाए गए जर्जर ट्रांसफार्मर व तार को लगाने के बाद बार बार विद्युत बाधित होने को लेकर उपभोक्ता काफी परेशान है तथा अपने घरों में रात्रि के समय मोमबत्तियों का प्रयोग कर जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। बता दें कि खड्डा नगर के भोली भाली विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों को कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने के कारण रात भर विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानियां झेलनी पड़ती है। उसके बाद भी विद्युत कर्मचारियों के साथ उपभोक्ता भी विद्युत को दुरुस्त कराने में लगे रहते हैं, लेकिन संसाधन की व्यवस्था न होने से उपभोक्ताओं को शमशान घाट की तरह रात काटनी पड़ती है। विद्युत विभाग द्वारा की जा रही इतनी बड़ी लापरवाही जनहित के लिए ठीक नहीं है। जी भैया, लाइट व्यवस्था को लेके आपके यहाँ क्या परेशानी है? अरे भैया, पिछले रात आंधी के बाद से ही लाइट डिस्टर्ब है। ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो लगा हुआ है 100 kVA का, और पूरा यहाँ से लेकर के दोनों मोहल्ला इसी से जुड़ा हुआ है। कम से कम यहाँ 256 kVA का लगेगा तब काम है। रोज जल रहा है यहाँ पर। तो ये लोग सिर्फ काम चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं क्या? भाई ये तो लाइनमैन है, ऊपर के अधिकारी कुछ नहीं सुन रहे हैं। एक्सीएन जो है कुछ सुनता ही नहीं है। और यहाँ के एसडीओ और एक्सीएन सब एक ही जैसे हैं जी। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे यहाँ ये है कि हमारा जो टाउन का ये मोहल्ला है, वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर, और हमसे शुरू से यहाँ पर टाउन का पैसा लिया जाता है और ग्रामीण बिजली दी जाती है। तो ग्रामीण की बिजली दी जाती है, तो इस पे आपने कभी? जी हाँ, कम से कम 50 बार ऑब्जेक्शन दे दिया गया। एक्सीएन से बात हो चुकी है, और इसके पहले कम से कम 3 एक्सीएन ऐसे आए जिनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि सेपरेट अलग कर देंगे, टाउन से जोड़ देंगे। उसके लिए काफ़ी कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन एक्सीएन और एसडीओ इस पर कुछ नहीं बोलते। बोलिए, आपके नगर में जी ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं विद्युत की जी, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग लगातार वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर की बिजली की व्यवस्था के लिए हमेशा एसडीएम से लेके बिजली उपखंड के कार्यालय से लेके माननीय विधायक से लेके माननीय सांसद जी के तक हम लोग अपने एप्लीकेशन के द्वारा हर जगह हम लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन हम लोग की समस्या अभी कहीं से सुनी नहीं गई है। 250-300 कनेक्शन है और 100 kV का ट्रांसफार्मर यहाँ लगाया गया। यहीं से तुरकहा तक की सप्लाई बजडीला के 25-30 घरों की सप्लाई वार्ड नंबर 3 लोहिया नगर के ट्रांसफार्मर से दी जाती है। हम लोग शहर में रहते हैं, शहर का बिल देते हैं, लेकिन ग्राम सभा का लाइट हम लोग को मिलता है, और जिसके वजह से अगर रेता उस पार, नदी उस पार कहीं फॉल्ट होता है तो वार्ड नंबर 2 लोहिया नगर में लाइट कट जाती है। छितौनी में कहीं फॉल्ट होता है तो नौतार में कहीं फॉल्ट होता है तो लाइट लोहिया नगर में कट जाती है। तो क्या ऐसा इन लोगों के पास बजट नहीं है क्या कि जो आपको हाईब्रिड ट्रांसफार्मर देके और बिजली का? अब ये तो शासन और प्रशासन की व्यवस्था है कि हमारी हम लोग की मांग की, हम लोग की समस्या की कैसे ये लोग निजात दिलाएंगे। नहीं, आपने विधायक और सांसद से कंप्लेन की है? जी, माननीय सांसद जी से हमने आग्रह किया था। उन्होंने 100 kVA के बदले में 250 kVA और नगर फीडर से जोड़ने के लिए उच्च अधिकारी को निर्देशित किया। हमने कस्यां ले जाके उस एप्लीकेशन को विभाग में जमा कर दिए हैं कि हाँ, उन्होंने कहा जाइए एस्टिमेट बन जाएगा और जल्दी आपका 250 kVA का ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो क्या लेकिन आज 20 दिन से ऊपर हो गया, ना कोई जेई आया, ना कोई एसडीओ आए। इस वार्ड की कोई भी समस्या सुनने के लिए कोई सक्षम अधिकारी हमारे वार्ड में, हमारे ट्रांसफार्मर से लेके चाहे हमारे वार्ड में देखने तक नहीं आए लोग। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उस आपके द्वारा दिए गए एप्लीकेशन को जी क्या किया गया होगा? अब ये तो नॉलेज में नहीं है, क्योंकि अभी तक जब कोई आया ही नहीं है तो उसके बारे में कोई सूचना हम लोग को मिली ही नहीं। तो जब कोई सूचना नहीं है तो हो सकता है कि कचरे के डब्बे में हो। अब ये तो विभाग ही बताएगा, बिजली विभाग के अधिकारी बताएंगे कि उस माननीय सांसद जी के फॉरवर्ड किया हुआ लेटर को उन्होंने क्या किया, कूड़े में फेंक दिया या उस पर कोई कार्रवाई किए हैं। मुझे तो यही लगता है कि आपकी बातों को ध्यान में न रखते हुए और कोई और कार्रवाई की गई है। और अब ये तो भाई बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही बता सकते हैं। तो अभी 10:30 बजे रात तक मेरे पूरे वार्ड की जनता इस समय तक हम लोग बिजली स्वतः अपने नगर पंचायत के कुछ सहयोग से लिफ्टर के मशीन से बिजली के एक कर्मचारी को बुला के अभी तक हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह अपने इन 2 वार्डों का लाइट की व्यवस्था सही हो जाए।
लेकिन नहीं हुई। लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्या है, आप रात भर ऐसी व्यवस्था करते रहेंगे? अब जब तक उम्मीद है तब तक देखते हैं, नहीं हो पाएगा तो फिर अगले दिन के लिए फिर लड़ाई लड़ा जाएगा, तो यानी कि फिर बुलाया जाएगा। आज पूरी रात आप बिजली के कट जाने के संबंध में ही व्यतीत रहेंगे? अब व्यतीत रहना ही रहना है। पूरे वार्डवासी इस दुर्व्यवस्था के शिकार हैं। वार्डवासी तो है ही हैं, लेकिन आप वार्डवासियों के एक मुखिया हैं जी, और मुखिया के नाते आपका फर्ज बनता है कि कम से कम इसको कुछ करवाया जाए। लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाता है जी, तो आप क्या करेंगे? एक बार फिर से हम लोग अब लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है, नहीं तो पूरे वार्ड के लोग का कहना यही है कि हम लोग चल के वहीं भूख हड़ताल हम लोग हाइडल पर करेंगे, बिना खाए पिए वहीं हम लोग डेरा जमाएंगे। लॉकडाउन होने के बाद भी हम लोग लॉकडाउन का नियम पालन करते हुए डिस्टेंस बना के हम लोग वहीं धरने पे कल से बैठेंगे। जी जी। इन वार्डों को समस्या को जानकर आप यहाँ आए हुए हैं, यहाँ की क्या स्थिति है और विद्युत विभाग की क्या लापरवाही है, बताएं। स्थिति यहाँ की ये है कि जनता यहाँ की बहुत परेशान है। विगत 3 दिनों से रोज़ यहाँ फॉल्ट हो रहा है, जिसको जेई साहब को और एसडी साहब को फ़ोन से बताया भी गया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ही ठीक होगा, लेकिन अभी तक ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं दिखी है। अब जिसको लेके आज जनता में काफ़ी आक्रोश है और जनता ने मूड बना लिया है कि कल ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के समस्त नियमों का पालन करते हुए कल ये हाइडल पे धरना देंगे। और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस लड़ाई को और आगे ले जाया जाएगा, जिले तक इस बात को उठाई जाएगी। यह जो समाज है कल जो धरना देने वाली है, क्या इसका नेतृत्व आप करेंगे? बिल्कुल, इसका नेतृत्व वार्ड के सभासद मेरे द्वारा और भी जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जो आगे आके उसको नेतृत्व देना चाहेंगे, उनके साथ इस धरने को सारे लोग मिलकर नेतृत्व करके इस धरने को सफल बनाएंगे।